हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम क्या करेंगे, एस्टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे कंसेप्ट हरियाणा बोर्ड पूछता है और कैसी कैसी आपको तैयारी करनी है और आपकी तैयारी कहाँ तक है। इन सारी बातों का आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। वही बातें हम, वही कंसेप्ट, वही क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये इस सीरीज का ही पहली वीडियो है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन का कंसेप्ट बताया जाएगा, किस अप्रोच के साथ सोल्व करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर कौन सा है इसमें। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर का कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं देखो कोई भी नंबर हो, आप किसी भी नंबर को उठा लो, 5 उठा लो, 7 उठा लो, 15 उठा लो। ठीक है, कोई भी नंबर हो, वो नंबर या तो एक से भाग होता है, हमेशा होता है, किसी भी नंबर को उठा दो। और जो नंबर वो खुद है, यानी अगर मैं 5 की बात करूं, वो एक से ही भाग होगा, 5 से ही भाग होगा। इसके अलावा भी वो किसी से भाग हो सकता है। ठीक है, अगर देखो 7 है, 7 भी एक से भाग होता है, 7 से भाग होता है। 15 है, एक से भाग होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 15 से होगा। देखो, ये दो नंबर ऐसे हैं जो एक से भाग होते हैं या खुद से होते हैं। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जो नंबर खुद से और एक के अलावा भी किसी से भाग होते हैं उनको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फोकस क्या करना है कि प्राइम नंबर कौन से हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से और खुद से भाग हो जाए, इसके अलावा वो किसी भी एक नंबर से भाग हो जाए तो उनको हम प्राइम नंबर की कैटेगरी से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो देखो, अंकों का जोड़ देखो, 7 और 2 9, यानी अंकों का जोड़ आया 9। अगर अंकों का जोड़ 9 आता है तो वो 3 से ही भाग होगा और 9 से भी होगा। यानी ये नंबर 3 से 9 से खुद से तो होता ही है और 117 से भी होगा। ठीक है, 117 और 1 से। तो हमें हमारा क्या मोटिव था इसमें कि हमने ये देखना है कि ये एक से और खुद से के अलावा किसी से भाग होता है या नहीं होता। तो ये भाग होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। आगे देखो, 7 4 11 और 1 12, अंकों का जोड़ कितना आया 12। तो ये नंबर 3 से भाग होगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 9 4 13 और 1 14, अंकों का जोड़ कितना आया 14। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे। इसका देखो, 9 और 6 15, अंकों का जोड़ 15 आ गया, तो इसका मतलब ये 3 से भाग होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हुआ 149। तो 149 ऐसा नंबर है जो एक से भाग होगा या फिर 149 से होगा। तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। इनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, यानी कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। देखो, इनमें क्या बताना था आपको कि ये कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो आप कैसे बता सकते हैं। देखो, फ्रैक्शन की बात करूं मैं, अगर ऊपर सेम नंबर कर दूं मैं, जैसे 2/3 है, 2/5 है, या फिर नीचे सेम कर दूं, 3/9 है, 4/9 है। अगर मैं इनमें से पूछूं इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये नंबर बड़ा है। ठीक है, क्योंकि नीचे जितना जो हर है अपना, जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। अब इसमें देखो, नीचे सेम है तो ऊपर जितना बड़ा होगा वो नंबर भी उतना बड़ा होगा। तो यानी अगर अपना अंश सेम है या हर सेम है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो इनमें देखो, बेस में क्या है, 4 5 3 4 5 3 4 5 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इनका बेस सेम कर दूं या फिर ऊपर से सेम कर दूं तो हम आसानी से बता सकते हैं ऑर्डर। तो देखो, 4 5 3,
इनका अगर मैं एलसीएम लूँ कितना आएगा, 20 या 60, यानी एलसीएम 60 आ गया। तो मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखो 60 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 4 से 60 गया 15, तो ये 45। ठीक है 45, इसको करो 12 तिये 36, फिर आगे करो 20 दूनी 40। क्या ये ऑर्डर सही है कि भाई 45 बड़ा है 36 से, ठीक है 36 बड़ा है 40 से नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। आगे देखो इसको करो 15 तिये 45, ये आया 20, 20 दूनी 40, 12 तिये 36, 45 बटा 40 है 40 बटा 36 है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। आपको आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, या तो आप बेस सेम करो या फिर ऊपर जो फ्रैक्शन का ऊपरला हिस्सा है, अंश बोलते हैं उसको, वो सेम करो, तभी आप बता सकते हो आसानी से कि कौन सा बड़ा है नंबर, कौन सा छोटा है। ठीक है, देखो मैं दक्षिण दिशा में 3 मीटर चलता हूँ फिर दाईं ओर मुड़ता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले डायरेक्शन बढ़ाओ कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, अगर हमें ये राइट साइड में मुड़ने ही कहता है तो उसका मतलब है क्लॉकवाइज, और बाईं ओर मुड़ने को बोलता है यानी लेफ्ट साइड बोलता है तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉक की कह रहा है हमें। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसने क्या बोला कि मैं दक्षिण दिशा में 3 मीटर चलता हूँ। दक्षिण दिशा कौन सी है, ये नीचे, यानी ये 3 मीटर चला भाई ऐसे। ठीक है, 3 लिख दिया मैंने। फिर मुड़ता है ये दाईं ओर यानी राइट साइड में, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज ऐसे कितना चला ये 5 मीटर। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, मैं इसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ, दाईं ओर मतलब राइट साइड, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और ये चलता है भाई 7 मीटर। ठीक है, तो इसने पूछा तुम्हें किस दिशा में है, तो ये दिशा बतानी थी भाई आपको कौन सी है। बता सकते हो आप कौन सी दिशा है, तो ये नॉर्थ है। ठीक है, यानी उत्तर दिशा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही था आपका। बस आपको क्या करना है, दो बातें याद रखनी, इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के देगा आपको, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर ये राइट साइड में बोलता है, लिख लो आप, राइट साइड में बोलता है तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, और लेफ्ट साइड में बोलता है तो आपको एंटी क्लॉक चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताओ भाई, ठीक है पॉइंट देख के घबराना नहीं है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। क्या है ये, इसको लिख लेता हूँ मैं अलग से, देखो 0.0049। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, अगर ये 49 लिखना है मैंने, यानी ऊपर मैंने क्या किया, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया, इसको ऐसे लिखो तो भी एक ही बात है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा, ऊपर 7 आएगा नीचे आएगा 100। ठीक है, यानी 7/100, तो हमारा क्या आएगा ये 7/100, और ये क्या है 0.02। अब देखो इसको सोल्व करो, 0.02 प्लस 7/100। ठीक है, इसको सोल्व करना था आपको। देखो एलसीएम लिया हमने, ये कितना आया 2 प्लस 7 डिवाइड में 100 स्क्वायर रूट, यानी 9/100। 9 का करेंगे कितना आएगा 3, 100 का करेंगे 10, यानी 3/10 आपका आंसर होना चाहिए। 3/10 देखो 0.3। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, क्योंकि टाइम टाइम की दिक्कत नहीं है। जब आप कंसेप्ट पे पकड़ हो जाएगी ना, स्पीड अपने आप बन जाएगी उसमें। ठीक है, 5 दोस्तों में ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है और डी ए से थोड़ा छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो भी इसने बोला है उसके अकॉर्डिंग चलो। 5 दोस्त है भाई ए बी सी डी, इसने क्या बोला ए बी से छोटा है, इसने जो बोला वो लिख लेते हैं भाई, जो ए है ना बी से छोटा है लिख लिया, परंतु ई से लंबा है,
ई से लंबा, इसका मतलब क्या हुआ, ए ई से लंबा है। आगे चलो, सी सबसे लंबा है, यानी सी सबसे बड़ा लंबा है, यानी सी है जो वो सबसे लंबा है, यानी ए बी डी ई इन चारों से लंबा है। आगे क्या बोला इसने, डी ए से थोड़ा छोटा है, डी ए से थोड़ा छोटा है, ठीक है। थोड़ा हो ज्यादा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे छोटा कौन है, आपको ये बताना था कि भाई सबसे छोटा कौन है। देखो, जो सबसे छोटा बताने में क्या काफी आसानी हो जाती है, अगर कोई किसी से भी बड़ा है तो वो सबसे छोटा तो नहीं हो सकता। देखो बी ए से बड़ा है, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसने दिया ही नहीं है। ए ए नहीं हो सकता क्योंकि ए ई से तो बड़ा है, तो इसको काट देते हैं। सी नहीं हो सकता क्योंकि सी तो सबसे लंबा है, ये नहीं हो सकता। क्या डी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ए भी नहीं हो सकता। ई ई और डी में देखो भाई क्या आएगा, ई में और डी में, ठीक है। ई से लंबा है, ठीक है। सी सबसे लंबा है, सी इज द टॉलेस्ट, डी इज लिटिल शॉर्टर देन ए, ठीक है। विच वन इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा बताओ भाई, ठीक है। ए नहीं हो सकता, क्या ई हो सकता है, ई हो सकता है। क्या डी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि देखो ए ई से भी बड़ा है, डी से भी बड़ा है, लेकिन ई में और डी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ई में और डी में कोई रिलेशन है, तो आप कैसे बता सकते हो कि भाई इनमें सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ऑप्शन ही गलत है ये, क्योंकि ई में और डी में, ई में और डी में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ठीक है। तो आप सबसे छोटा नहीं बता सकते इनमें कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है ऑप्शन गलत हो, या कुछ और ऑप्शन दिए हो एग्जाम में। कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, यानी आपको लीप वर्ष बताना था इनमें कौन सा है। तो लीप वर्ष कौन सा होता है, ठीक है। बताओ भाई कौन सा होता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे आप, आपने बिल्कुल छोटी क्लासों में देखा हुआ, भाई कोई भी साल दे रखा उसको 4 से भाग करके देखते हैं, अगर वो 4 से भाग हो जाता तो वो लीप वर्ष है। इसमें एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, अगर किसी के पीछे 2 जीरो आ जाए, जैसे 1900 है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये 4 से नहीं, ये 400 से भाग करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी दो फार्मूले यूज करने हैं आपने। अगर सिंपली है तो 4 से भाग करके देखो, देखो यहाँ पे सिंपली है, 4 से भाग करके देखो। 4 से भाग कौन सा नंबर होगा, देखो अगर हमें कोई भी नंबर 2 से भाग करना ना, तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट को देखते हैं, क्या ये 2 से भाग होगा। अगर 4 से भाग करना ना, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखो, अगर ये भाग हो जाते हैं 4 से, तो वो पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। तो देखो 1704 है, लास्ट के 2 नंबर 4 से भाग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये पूरा नंबर 4 से भाग होगा। और पूरा नंबर 4 से भाग होगा तो ये क्या है, लीप वर्ष है। ये देखो ये 4 से भाग नहीं होता, ये भी 4 से भाग नहीं होता, 94 ये भी 4 से भाग नहीं होता। तो इनमें से सिर्फ एक नंबर ऐसा जो 4 से भाग होता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ। देखो मैंने ये बताया आपको, जैसे 1900 है, अगर मैं इसको बोलूं क्या ये 4 से भाग होता है, ये 4 से भाग हो जाएगा, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है फिर भी। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसको 400 से भाग करके देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूं 1600 है, क्या ये लीप वर्ष है, बिल्कुल है, क्योंकि 400 से भाग करेंगे, 4 पे कट जाएगा ये, तो ये क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ, ठीक है। तो आपको 2 तरीके से चेक करना है। तो आपको ये दे रखे थे भाई, काटना, पहनना, निशान लगाना, मापना, सिलना, तो इनमें से ऑर्डर बनाना था ताकि एक मीनिंगफुल वो बने। तो देखो भाई ये ऐसा लग रहा है कि भाई कोई कपड़े की बात हो रही है, भाई काट दिया, सील दिया, पहन लिया। तो मेरे हिसाब से पहनना सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि भाई पहन तो बिल्कुल लास्ट में है, यानी 2 सबसे लास्ट में आएगा। तो ये 2 देखो सबसे लास्ट में सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। ए को और डी को आप काट सकते थे। आगे देखो,
वैसे हम ऑर्डर बना लेते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, माप लेते हैं। सबसे पहले माप लिया हमने, उसके बाद निशान लगाते हैं, निशान लगा लिया। उसके बाद उसको काटते हैं, उसके बाद सिलते हैं, और उसके बाद पहनते हैं। ठीक है, यानी 4 3 1, 4 3 1 5 2। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2 या बी बोल सकते हो आप। ठीक है, एक घड़ी में 4:30 हुए हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर तो घंटे की सुई किस दिशा में है। ठीक है, तो वही बात मैंने आपको बताया। देखो ये घड़ी है हमारे पास, ये 12 6 वाली लाइन है, यानी ये 12 है, ये 6 है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। ठीक है, तो 4:30 है, यानी देखो आप समझो थोड़ा, ये घंटे वाली सुई है यहाँ पे 4 पे आ गई, और 6 पे ये सुई है। ठीक है, तभी तो 4:30 बजेंगे। तो इसने क्या बोला है कि भाई जो मिनट की सुई है पूर्व दिशा की ओर है, यानी ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। देखो ये डायरेक्शन ईस्ट बोल दिया इसने। ठीक है, ईस्ट है ये। तो ये डायरेक्शन बताओ कौन सी है भाई, जो घंटे वाली सुई है। तो मैंने आपको बताया, डायरेक्शन बना लो आप। अगर ये ईस्ट है तो ये क्या होगी, ये वेस्ट होगी। और मैंने जो आपको डायरेक्शन बताई थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अगर हम नॉर्थ से, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम जनरल ये लेते हैं, यानी अगर ईस्ट से एंटी क्लॉक जाऊंगा मैं तो नॉर्थ में जाऊंगा। तो ईस्ट से एंटी क्लॉक नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ बनेगी, ये साउथ बनेगा। ठीक है, तो इस क्या बोला है कि भाई ये ईस्ट है, तो ये कौन सा हुआ, तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट देखो, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट वही है, बस आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि भाई कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, ये देखो कोडिंग से संबंधित है। 1 2 3, 1 2 3 का मतलब क्या है, दीज आर बॉयज। 1 3 4 बॉयज आर नोटी, 1 4 5 नोटिज बॉयज प्ले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इसने क्या बोला, नोटी के लिए बताओ भाई कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है। इसमें और इसमें 1 4 कॉमन है, यानी एक तो सभी में है। तो एक सभी में है, तो कौन सा वर्ड है ऐसा जो तीनों में है, दीज आर बॉयज, बॉयज आर नोटी बॉयज। इसका मतलब क्या हुआ, एक का कोड क्या बना यहाँ पे, बॉयज, क्योंकि एक तीनों में है और बॉयज भी कॉमन है। ठीक है, तो एक तो कोड हो गया हमारा बॉयज के लिए। अब आप आसानी से बता सकते हो, इसमें और इसमें देखो 3 भी कॉमन है, तो इनमें कॉमन बताओ क्या है, आर। क्योंकि बॉयज के लिए तो हमने बता दिया, इसका मतलब 3 किसके लिए है, आर के लिए। आगे देखो, नोटी, प्ले, प्ले सिर्फ इसमें आया है। ठीक है, प्ले सिर्फ इसमें आया और कहीं नहीं है। और इसमें सिर्फ ऐसा 5 है जो सिर्फ इसमें है, तो इसका मतलब 5 का कोड किसके लिए बना, प्ले के लिए। नोटी के लिए बताना था, इसका मतलब 1 3 5 तो हो नहीं सकता। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आए होंगे। बस इसमें इसमें कॉमन छांटो और इसमें कॉमन छांटो, आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, देखो रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आप बेस्ट तरीका क्या है कि आप ये खुद पे इम्प्लाई करके देखा करो। ठीक है, खुद की जगह ए ने बी से कहा, भाई ये ए है, ये बी है। ए क्या कहता है बी से, भाई तुम्हारे पिता, यानी जो बी है इसके पिता, मान लिया एफ है, तुम्हारे पिता मेरे पिता
यानी जो ए का पिता है का एकमात्र पुत्र है, यानी जो ये है ना, इसको कुछ भी मान लो आप, सी मान लो, ठीक है। मैं इसका मतलब क्या हुआ, ए का पिता तो ये हुआ, बी का ये है, तो ये क्या कहना चाहता है कि एकमात्र बोल दिया इसने, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए है ना, बी का फादर है यानी पिता हुआ, ठीक है। काफी आसान है, खुद पे अप्लाई करके देख लिया करो। यानी आप ऐसे समझ लो, आपका बेटा है, आप उसको क्या बोलेंगे भाई, जो तुम्हारे पिता है, तुम्हारे पिता मेरे पिता के इकलौते हैं, यानी भाई तुम्हारे दादा के इकलौते पुत्र, यानी तुम्हारे पिताजी हुए, ठीक है। विक्ट्री का देखो ये कोड बता दिया इसने, विक्ट्री का ये है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, नंबरिंग, वी की नंबरिंग कितनी होती है, 22, 22 नंबरिंग है। आगे देखो इसको वाई में, वाई की कितनी है, 25। आई की कितनी होती है, 9। आगे है एल, एल की कितनी है, 12। इसमें देखो सी की 3, आगे कितनी है, एफ की 6। यानी आप पैटर्न समझ गए होगे, 22 से 25 हो गया, 9 से 12, 3 से 6, इसका मतलब 3 बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें भी देखो 3 3 बढ़ा दिया, डब्ल्यू का 23, इसका 26, इसका 1, इसका 4, इसका 18, इसका 21, ठीक है। तो सक्सेस का बताना था आपको। एस का क्या कितना होता है, 19, 19 और 3 22, 22 का क्या हुआ, वी, यानी वी से स्टार्टिंग होगी, सभी में वी है। आगे है यू, यू का क्या होता है, 21, 21 में 3 जोड़ो 24, 24 के लिए एक्स आएगा, यानी ये वाई वाले कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो सी, सी का क्या होता है, 3, 3 में 3 जोड़ो 6, यानी 6 का एफ आएगा। भाई ये दोनों में है तो कोई भी हो सकता है, दोनों एफ आएगा क्योंकि दोनों सी है, तो एफ एफ, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बस आपको पैटर्न ढूंढना, किस प्रकार से पैटर्न फॉलो हो रहा है। डी एल बन जाता है, ई एम बन जाता है, तो ए क्या बन जाएगा भाई, डी है, देखो डी तो बन गया आपका एल, ई बन गया आपका एम, तो ए बताना था आपको क्या बनेगा ये। देखो डी एल बन गया, डी की नंबरिंग क्या होती है, 4, एल की कितनी होती है, 12, यानी 4 से 12, ई की कितनी होती है, 5, 5, एम की कितनी होती है, 13, यानी 5 से 13, 4 से 12, 5 से 13, तो क्या पैटर्न बना भाई, इसने 8 नंबर जोड़ दिए, ए में 8 जोड़ो, ए की कितनी होती है, 1, 8 जोड़ के बना 9, और 9 की क्या है, आई, ठीक है। तो आई की जो, देखो अल्फाबेट के नंबर आपके टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप देखते ही बता दो भाई, एच का 8 होता है, के का 11 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए, ये नहीं है कि वो आप वहाँ पे ABCD लिखो और फिर निकाल के देखो। भाई ये सीरीज दे दी, इनमें से मिसिंग टर्म निकालनी थी, तो मिसिंग टर्म देखते ही पैटर्न पता चल रहा है, 2 4 8 16, यहाँ पे आएगा 32, तो नीचे 32 आएगा भाई, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है जिसमें आप मिसिंग टर्म बता सकते थे, सीरीज का पैटर्न देखना था। इफ सर्कल ऑफ रेडियस इज 50% डिक्रीज, बस सर्कल की जो रेडियस 50% कम कर दी जाती है, देन हाउ मच इज एरिया, भाई एरिया कितना कम हो जाएगा। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा, तो आप क्या करो, मान लो कुछ भी है, रेडियस मान लिया आपने, रेडियस मान लो 1, एरिया कितना होगा, पाई आर स्केयर, आर का स्केयर मतलब 1 का स्केयर, कितना आया, पाई, ठीक है। ये हो गई हमारे पास पहली कंडीशन। दूसरी में क्या हुआ, आर कितना होगा, इसने 50% कम कर देते हैं, 1 को 50% कम करेंगे, 1/2, यानी 1/2 रेडियस हो गई। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्केयर, पाई आर का स्केयर, यानी इसका करेंगे 4, तो कितना आया, पाई अपॉन 4, ठीक है।
तो देखो कितने परसेंट कम हो गया भाई, कितने परसेंट की कमी आ गई, पाई से पाई बार 4 हो गया, यानी ये 75% कम हो गया, तभी ये 25% बचा। ठीक है, यानी ये 75% कम हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसका निकालने का, क्योंकि देखो एरिया में क्या होता है, पाई आर स्केयर, एरिया ना आर के स्केयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 50% कम किया इसने, तो ऐसे जोड़ो और माइनस कर दो 50 × 50 डिवाइड में 100, यानी अगर कोई भी A% कम होता है तो उसका फार्मूला क्या होगा, A+A बोल सकते हो आप, माइनस A²/। ठीक है, इस प्रकार से करना, यानी ये 50 50 100, और यहाँ से काटेंगे 25, 100 में से 25 गया 75%, तो 75% आपका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। भाई जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी 1 किलोमीटर की वो है लेंथ ऑफ, अच्छा ये 1 किलोमीटर की लंबाई है भाई। ठीक है, 1 किलोमीटर की लंबाई को क्रॉस करने में कितना समय लेगी भाई। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन में सुरंग में, द ट्रेन एंटर इनटू ए टनल ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर की तो लंबी वो है रेलगाड़ी, 1 किलोमीटर लंबी क्या है, सुरंग है। तो कितना टाइम लगेगा, देखो जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यानी 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने समय में, 1 घंटा का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट। भाई 60 मिनट में, भाई 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 मिनट में चल रही है, और हमने चलनी कितनी है, 1 किलोमीटर की जो सुरंग है, 1 किलोमीटर की आपकी रेलगाड़ी, यानी 2 किलोमीटर जाना है। 60 में 60 मिनट लग रहे, तो 2 में कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, तो 2 मिनट इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, देखो ये चीजें वैसे भी याद रखो, अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है ना, जितने किलोमीटर जाना ना उतने ही मिनट लगेंगे। ठीक है, ये चीजें काम आएगी आपको। श्रेणी का अगला पद, सीरीज का, भाई देखो सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो क्या होगा, कितने का डिफरेंस है, 3 का, आगे 5 का, आगे 7 का, आगे 9 का, तो आगे कितने का होगा, 11 का, 24 और 11 35। ठीक है, तो जब सीरीज देखो, मुझे कैसे पता चला भाई इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है, इनमें डिफरेंस देखो कितना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वहां जोड़ के देखो, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना। देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया भाई 6 24 96, तो इस प्रकार की सीरीज है, तो इसमें क्या है, डिफरेंस ज्यादा है, तो उस केस में आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई कुछ ना कुछ गुणा हो रही है, 6 को 4 से की, 24 को 4 से की, तो यहाँ पे डिफरेंस कम था, तो कुछ ना कुछ जोड़ा घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा कितना, 35, 24 और 11 35। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैथ और रीजनिंग के। तो हम इस वीडियो सीरीज में पूरे जितने भी क्वेश्चन है पिछले 4 5 साल के, वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी समझ में आए। ठीक है, तो जुड़ने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।